पड़ा था। कारगिल लड़ाई लड़े हैं आप? कारगिल के समय में, हाँ। अच्छा। तो वहाँ पर कश्मीर में तो बहुत भारी मिलिटेंसी था जिस समय हम थे वहाँ। बॉर्डर पे आप रहे, कोई याद है मतलब पाकिस्तान के साथ सीधा झड़प आपका कभी हुआ? हाँ, कई बार। हम्म। हाँ, पाकिस्तान के साथ तो होते रहता था। हम लोग का एक वो ढोलक पोस्ट था, थोड़ा नीचे दबा हुआ था, तो वो हरदम दबाते रहता था, चलता रहता था। चलता रहता था। हाँ। पाकिस्तान कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि हम भारत को हरा दिए हैं। पाकिस्तान हो सकता है कि दिन में सपना देखा होगा। हाँ। दिन में सपना ही देखेगा, वो कुछ कर नहीं सकता। कहे? लेकिन अगर सामने की बात आवेगा तो हम लोग उसको खदेड़ डालेंगे, जहाँ पाएंगे वहाँ हेल कर जाएंगे पूरा। कहे पाकिस्तान में दम नहीं है? न कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं उसके पास। पिटाया था, मिसाइल अबरियो को गिर गया, बिना फटले रह गया। हाँ। और हम लोग वहाँ थे ना, हाँ। तो एक बार उन दोनों में हाथापाई होता है। हाँ। तो हाथापाई में तो पछाड़ उहे खाता है, चाइना। हाँ, भागता भी है, मार भी खाता है वो। हाँ। लेकिन आदत से मजबूर है, उसका जो सैनिक में ताकत नहीं है। हाँ। मान लीजिए ज्यादा दिन लड़ाई चलता, अगर कहा जाता है कि जो भी पुराने फौजी हैं वापस आइए भाई, मदद कीजिए, तो आप जाते कि नहीं? हाँ हाँ, बस स्वेच्छा से, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति ना। ओकरो में मोदी के समय में, मोदी के समय तो फौज को फुल छूट है, कांग्रेस के समय। देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के जो सैन्य अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हम भारत को हरा दिया। हमारे साथ पूर्व फौजी हैं, हम अभी गांव में हैं, नालंदा जिला का एक गांव है खतलपुरा, और हमारे साथ एक पूर्व फौजी हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा गांव खतलपुरा हुआ। हाँ। और हम बीएसएफ में थे। हाँ। हम जेट गली में रहे थे। हाँ। और करगिल के समय में हम लोग को जेट गली मुस्को जो था, हाँ। उस एरिया में हम लोग का ड्यूटी पड़ा था। कारगिल लड़ाई लड़े हैं आप? कारगिल के समय में, हाँ। अच्छा। तो वहाँ पर कश्मीर में तो बहुत भारी मिलिटेंसी था जिस समय हम थे वहाँ। वहाँ थे हम लोग 93, 94, 95 के लगभग वहाँ थे। हाँ, इस ड्यूटी में थे। हम लोग का ड्यूटी पहले आईएएस ड्यूटी में नीचे थे, उसके बाद में 2 साल के लिए चल गए जेट गली माछिल सेक्टर। तो माछिल सेक्टर में हम लोग उधर रिंगसर, आतम गली, जेट गली, गुज्जर डोरी, ये सब एरिया में हम लोग का ड्यूटी। बॉर्डर पे आप रहे, कोई याद है मतलब पाकिस्तान के साथ सीधा झड़प आपका कभी हुआ? हाँ, कई बार। हाँ, पाकिस्तान के साथ तो होते रहता था। हम लोग का एक वो ढोलक पोस्ट था, थोड़ा नीचे दबा हुआ था, तो वो हरदम दबाते रहता था। तो हम लोग को फिर जाकर के उस पर हमला करना पड़ता था। मतलब वहाँ गोलीबारी चलता रहता था। चलता रहता था। हाँ। पाकिस्तान कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि हम भारत को हरा दिए हैं। पाकिस्तान हो सकता है कि दिन में सपना देखा होगा। हाँ। दिन में सपना ही देखेगा, वो कुछ कर नहीं सकता। कहे? वो पीट करके जाता है, जब भी जाता है तो पीट करके जाता है, और वो सामने से अटैक नहीं कर सकता। हाँ। एक भी सैनिक पर वो सामने से अटैक नहीं कर सकता। हाँ। हाँ, वो जब भी करता है तो पिछवाड़े। जैसे हम लोग खुरा चेकिंग में जा रहे हैं, बॉर्डर चेक के लिए जा रहे हैं, तो उस समय अब जिसमें 5, 7, 8, 10 नफरी होते हैं, या हम कभी लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग में जा रहे हैं, तो उसमें क्या करेगा कि वो एम्बुश लगाए रहेगा, उसमें वो अचानक फायर करके वो घायल कर सकता है। लेकिन अगर सामने की बात आवेगा तो हम लोग उसको खदेड़ डालेंगे, जहाँ पाएंगे वहाँ हेल कर जाएंगे पूरा। पाकिस्तान में दम नहीं है? न कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं उसके पास। चाइना के पास कुछ नहीं है। चाइना तो ऐसे बड़बड़ाता रहता है कि हमको पास ये है, इतना बम है, ये परमाणु बम है। लेकिन हथियार में बहुत कमजोर हथियार है उसका, चाइना का। अबरियो एगो मिसाइल अबरियो को गिर गया, बिना फटले रह गया। और हम लोग वहाँ थे ना, तो एक बार उन दोनों में हाथापाई होता है। तो हाथापाई में तो पछाड़ उहे खाता है, चाइना, हाँ, भागता भी है, मार भी खाता है वो। लेकिन आदत से मजबूर है, उसका जो सैनिक में ताकत नहीं है। वो ठंड में रह नहीं सकता। ठंड में भारतीय सैनिक ही रहता है। हाँ। एक बार आपका सुना रहे थे कहानी आपकी, एक बार आपका कुछ चला गया था पाकिस्तान के बॉर्डर पर। हाँ, तो फ्लैग मीटिंग होता रहता है। जानवर कभी पहले जाता था, अब नहीं जाता है। इसलिए नहीं जाता है कि अब फिनिशिंग हो गया, तारबंदी लग गया हमारे तो उस समय जब गया था तब क्या हुआ? हाँ, तो गया था तो मैंने कि उसका नहीं अच्छा कि हमारे सरदार जी का भैंस पार हुआ था। उस समय हम लोग थे कंचनपुर पोस्ट।
तो वहाँ से फिर उसका लाया हुआ गया। फिर उसके बाद में वो आए तो देखे, नजर पड़ गया, उन्हें इनकार कर गया, तो सीओ साहब के आदेश था कि देखना भाई, ले आओ, हाँ तो ले आए आप एरिया में आता तो आ जाएगा। हाँ, तो ले किसी आए। को डंडा ले करके 50 गो राउंड पे उतने पर उसको लेके आ गए। लेकिन सीओ साहब गुस्सा किया, नहीं वहाँ तू मार देगा, काट देगा, तुम अकेले कैसे ले आए लेकिन। हाँ अच्छा, अभी जो लड़ाई हुआ था, मान लीजिए ज्यादा दिन लड़ाई चलता, अगर कहा जाता है कि जो भी पुराने फौजी हैं वापस आइए भाई, मदद कीजिए, तो आप जाते कि नहीं? हाँ हाँ, बस स्वेच्छा से, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति ना। उकरो में मोदी के समय में, मोदी के समय तो फौज को फुल छूट है, कांग्रेस के समय में नहीं ठीक था, नहीं था। नहीं, उसमें मारा जाता था फौज, हम लोग मारे जाते थे। हाँ। फौज के सब कांग्रेस गुलाम बनाए हुए था फौज को भी। हाँ, वो फौज के ऐसा गुलामी बनाए हुए था कि हम लोग उस समय बहुत ज्यादा मैंने वो था, आदेश नहीं कोई देता था, आदेश में भी पक्का रहे तब ने हमारे अफसर का भी काम करे, ड्यूटी करे। हाँ, मतलब आप कांग्रेस और बीजेपी में बीजेपी को अंतर अच्छा है, मानते हैं? हाँ अंतर है, आसमान और जमीन का अंतर है। हाँ, बीजेपी में फौज एकदम मैंने हाँ, सख्त महसूस है, करता हाँ है। महसूस, उसको मैंने जान दिया कि बॉर्डर पर भय नाम की चीज नहीं है। हाँ, हाँ, अगर बेटा तुम आ जाओगे, अगर एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे, हाँ, ये हिम्मत पर होता हरदम रहता है। दिखता है कि पाकिस्तान का फौज में दम नहीं है, कुछ नहीं है, ताकत है ये नहीं, कुछ नहीं। नहीं। हाथ और मिलाए हैं ना बॉर्डर पर, उससे हाथ भी मिलाए ना, हमारा हाथ मचोड़ने का प्रयास किया, हाँ। मचोड़ करके हम भी ठेल दिए थे। ये कहानी है श्री गंगानगर का। हाँ, हाँ, क्या हुआ था उस श्री समय? गंगानगर में गए थे, ज्वाइंट पेट्रोलिंग हम लोग का फौज से चलता रहता है, तो गट्टा ऐंठने का कोशिश किया, तो ऐंठने का किया तो हम भी उसको ऐंठ के चढ़ा दिए तो वो चिल्लाने लगा। हाँ, वहाँ पर सब बात थी उस समय। चलिए देखिए, पूर्व फौजी हैं बीएसएफ में, श्री गंगानगर जम्मू कश्मीर के तमाम जो है कई पोस्ट पे जो है ड्यूटी कर चुके हैं, कारगिल के युद्ध में भी अपना योगदान दे चुके हैं और कई जगह बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी निभा चुके हैं, भारतीय सीमाओं की रक्षा कर चुके हैं। ये जवान हैं, अब रिटायर्ड हो गए और अभी ये गांव में खेतीबाड़ी कर रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। अब बोलिए कि पाकिस्तान कहता है कि हम इंडिया को हरा दिए, भारत को हरा दिए, बताइए हमारे बुजुर्ग जो जवान हैं, जो रिटायर हैं, उनके अंदर ये जोश है और उनकी ये पहचान है, और सोचिए पाकिस्तान कहता है कि हम हरा दिए, बताइए ताकत है हराने का, कैसे हरा देगा भाई? सामने से नहीं लड़ेगा, हैं? सामने से तो कभी लड़िए नहीं सकता, सामना सामनी हाँ, इसका हम नेचर शुरू से देखते आए। हाँ, हाँ, वो सामने से नहीं धोखा लड़ेगा। चकमा, धोखा दे करके, चकमा दे करके पीठ पर मारता है, हाँ, सीने में नहीं मार सकता। हम्म, और सब भारत के सैनिक जो भी गोली खाएगा वो सीने में खाएगा, पीठ पर बताइए नहीं खा सकता। बताइए क्या कहें पाकिस्तान को? है, जाओ डकनी भर पानी में डूब के मर जाओ साला को।